जय हिंद। आज मैं फिर से क्लास लेकर आया हूँ हृदय, हार्ट। समझते हैं हम हार्ट के बारे में कि हार्ट होता क्या। हार्ट पहले समझेंगे पूरा ओवरऑल हार्ट का कहाँ पे रहता है, उसके पोजीशन के बारे में। तो समझते हैं हृदय बना क्या चीज़ का होता है। ठीक है, हृदय देखिएगा, समझेंगे पूरा ओवरऑल बना क्या चीज़ होता है। समझते हैं पहले तो बना होता है हृदय के पेशियाँ, हृदय पेशी बना होता है। अब बात करते हैं इसका आकार कैसा होता है। तो आकार होता है आकार का। ठीक है, दूसरा समझते हैं इसका भार कितना होता है, वजन कितना होता है। तो भार होता है 300 ग्राम होता है। ये अवस्थित कहाँ रहता है, अवस्थित रहता है कहाँ पे। तो हम बोलेंगे बच्च गुहा में अवस्थित रहता है बच्च गुहा की ओर झुकी हुई, बच्च गुहा की ओर झुकी हुई। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या है, ये दिल करता क्या है। कार्य कार्य हो जाएगा ब्लड को पंप करना, तो पंपिंग ब्लड। चलिए इसका परिचय ले लिए। जो हृदय होता है, दिल होता है, बना किससे होता है, तो हृदय के पेशियों द्वारा बना होता है। इसका शंकु के आकार का होता है। भार कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। अब कहीं रहता कहाँ है, तब बच्च गुहा में झुका हुआ, बच्च गुहा में केवल झुकी हुई रहता है, इधर रहता है। अब बात करें कार्य क्या है, तब पंपिंग करता है, मैं ब्लड का पंप करने का कार्य कौन करता है, हृदय करता है। अब पंप करने तो इसके बाद समझ गए। अब बात ही पंपिंग, ये पंपिंग करता कैसे, किस तरह से वर्क करता है, इसके हम कार्य को समझते हैं हृदय के बारे में। हृदय असल कार्य कैसे करता है, तो हृदय का कार्य समझते हैं। पहले बात की होता है कैसे, ये हल्का इस तरह होता है, बताएं इस तरह। इस तरह होता है दिल, बना लिया। दिल होता है, दिल में कितने भाग होते हैं, तो दिल पे 2 भाग होता है। ऐसे चैम्बर बोलेगा तो 4, तो ऊपरी भाग को बोलते हैं। समझ के दिल 2 भाग, तो पहला बोलते हैं आलिंद, एक होता है नीलय, क्या था नीलय, आलिंद और नीलय, और रिसाइकल क्या बोले वेंट्रिकल, और रिसाइकल और वेंट्रिकल, इस प्रकार से होता है। अब इसका भी 2 भाग होता है, इस तरह से दिल होता है। पहला ऊपरी भाग क्या बोलेंगे आलिंद, नीलय। अब देखिए इसमें भी 2 भाग हो गए, इसमें क्या हो गया 2 भाग हो गया। इधर देखिए मेरा दायां कौन है, ये क्या है दायां, ये क्या है बायां। तो दायां है, इसलिए क्या बोलेंगे दायां, इसे हम बोल देते हैं दायां। ऊपर क्या है आलिंद, तो बोलेंगे आलिंद। ये क्या हो जाएगा, तो बायां आलिंद। नीचे क्या था नीलय, इधर बायां है, तब बायां नीलय। ये हो जाएगा दायां, ये समझते हैं कि नहीं, बायां आलिंद, बायां नीलय, दायां आलिंद, दायां। अब बोलेगा कि हृदय, जो मानव का हृदय होता है कितने चैम्बर का होता है, तो बोलेंगे 4। हम असल बात करें इसका मानव के चैम्बर का। ऐसे कुछ का होता है हृदय 2 ही चैम्बर का होता है, लेकिन 2 जगह होता है। एक मछली में 2 ही होता है, तो स्तनधारी होता है, उसमें स्तनधारी मानव में क्या होता है, पक्षी में 4 चैम्बर का दिल होता है। हम यहाँ बात करें स्पेशली मानव के बारे में, नहीं स्तनधारी के बारे में। इसका क्या होता है 4 चैम्बर का दिल होता है। इसमें 4 भाग बता दिए, बायां आलिंद, बायां नीलय, दायां आलिंद, दायां नीलय। अब वर्किंग फंक्शन देखते हैं, सब वर्किंग कार्य है क्या, किस तरह से ये कार्य करता है। तो सबसे पहले देखिए इसका काम है मैंने पंप करना। तब पहले ब्लड आता है महाशिरा से, इसमें आता है, इसमें ब्लड एंट्री कर देता है। देखिए अब देखिए ब्लड इसमें एंट्री किया, इसका नाम क्या दायां आलिंद। तो
पूछेगा कि सबसे पहले हृदय में ब्लड कहाँ आता है, तो हम बोलेंगे बायां आलिल, यह बायां आलिल है। अब ये नीले क्या करेगा, यहाँ से ब्लड को निकालेगा और पंप कर देगा, ये पंप करके भेज देगा, यहाँ क्या पंप करके फिर कहाँ, फेफड़ा में पंप करके भेज देगा फेफड़ा में। फेफड़ा क्या करता है, वो खुद को शुद्धिकरण करता है, क्या शुद्धिकरण करता है, या शुद्ध रख सकते हैं, ये शुद्धिकरण करता है। या फेफड़ा पुनः क्या करता है, इस ब्लड को भेज देता है बायां, इसमें बायां आलिंद में। यह बायां आलिंद रक्त को आसानी से भेज देता है बायां नीलय में। यह बायां नीलय पूरे रक्त को पूरे क्या पंप कर देता है, क्या करता है, पूरे शरीर में पंप कर देता है। सब पहले देखिए भेजा, तो देखिए अगर इस तरह रहेगा, बस समझिए, तो ये रक्त को ले जा रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग फुसफुस धमनी। तो बताए थे कि धमनी किसे कहेंगे, तो जो हृदय से रक्त को शरीर क्यों ले आएगा उसे धमनी कहेंगे, पर ये लिख जा रहा है। पर धमनी में बोलते शुद्ध रक्त रहेगा, पर इसमें क्या रक्त शुद्ध हुआ, अशुद्ध रक्त आया, चलाया, शुद्ध हुआ, देगा, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फुसफुस फुस धमनी। इसीलिए बोलते हैं पल्मोनरी। अब ये यहाँ फेफड़ा के पास गया, फिर रक्त क्या हुआ, साफ हो गया। अब साफ होने के बाद यहाँ तक चलाए कहाँ, नीले में आलिंद में आ गया। अब यह आलिंद क्या करेगा, रक्त को भेज देगा बायां नीले में। देखिए अब देखिए रक्त यहाँ से आ रहा है, ये तब फेफड़ा से रक्त आ रहा है, तो जो शरीर से हृदय की वजह से क्या कहेंगे, उसे हम बोलते हैं क्या, सीरा। तो ये सीरा हो जाएगा, पर सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये तो फेफड़ा शुद्ध कर दिया, तो शुद्ध बह रहा है, इसी हम बोल देते हैं फुसफुस सीरा, पल्मोनरी वेंस के पल्मोनरी फेस। अब बात सुनिए, अब ये क्या करेगा, शरीर को पूरे पंप कर देगा, शरीर में पंप कर देगा। अब बताइए अगर इस तरह से खुला रहेगा, ऊपर से आया नीचे गिर जाएगा, तो अगर मान लीजिए यह आया और इधर से जब धक्का दिया, कौन नीले पंप किया, तो हो सकता है ब्लड ऊपर भी चल जाएगा। तो इसी ऊपर से जाने बचने के लिए यहाँ पर एक बाल लगा होता है, क्या होता है, बाल में कपाट बोलते हैं, ऐसा होता है। देखिए दरवाजा कि बाहर वो खुलेगा, जब अंदर कीजिए तो लॉक हो जाएगा, बाहर खुलेगा फिर लॉक हो जाएगा। उसी तरह से क्या होता है, बाल यह क्या करता है, अंदर खुलता है और इधर से लॉक हो जाता है, तो इसके बाल का नाम होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बाल, ट्राइकस्पिड बाल। इसी को बोला जाता है त्रिबलीय कपाट। जब यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी एक बाल होता है, इसका नाम है बाइकस्पिड बाल। क्या नाम हो जाएगा, बाइकस्पिड बाल। अब देखिए यहाँ पर भी होता है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी बाल। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी बाल। और इधर आता है, ये भेजा क्या कहना, पल्मोनरी बाल। ये क्या किया, पूरे शरीर को पंप कर दिया। तो बात समझिए किस तरह से पाया, रक्त आया, इसमें दाएं नीले में आया, या भेज दिया क्या, दायां आलिंद में आया, नीले भेज दिया, क्या फिर फेफड़ा को भेजा, फेफड़ा शुद्ध किया रक्त को, फिर एक बायां आलिंद में, यह को पुनः देने के नीले दी, क्योंकि आलिंद पंप नहीं कर सकता है, पंप करेगा कौन, नीला ही करेगा। देखिए करेगा, पंप करने का काम करता है। अब समझते हैं कि हृदय में रक्त का बहाव किस तरह बहाते हैं। सबसे पहले आता है महाशिरा से रक्त आता है, कहाँ पे याद कीजिएगा, आता है दायां आलिंद, दायां आलिंद से जाता है दायां नीलय, भेज देता है फेफड़ा भेज देता है बायां आलिंद, भेज देता है, कहाँ भेजेगा, बायां नीलय, भेज देता है महाधमनी, यह महाधमनी से जाती है छोटी धमनी, महाधमनी से
धमनी, उसके बाद आएगा छोटी धमनी, उसके बाद आता है केशिका, केशिका, उसके बाद चला जाएगा फिर से पुनः पे छोटी सिरा, छोटी सिरा, सिरा और महाशिरा, फिर महाशिरा से आगे महाशिरा, फिर महाशिरा दायां लिंग, इसी तरह ब्लड सर्कुलेट करते रहता है। क्या होता है? इसी तरह से ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करते रहता है। महाशिरा, दायां लिंग, दायां निलय, फेफड़ा, बायां लिंग, बायां निलय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, फिर महाशिरा। ठीक है, इसी तरह क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है। एक बात रखिएगा, ब्लड जब एक बार पंप करता है, क्या करता है? पंप करता है, तो 70 ml कितना होता है? 70 ml ब्लड को एक बार, जैसे बोलेंगे तो एक बार क्या 72 बार धान होते हैं, 72 बार सांस लेता है, तो 72 बार, तो मानव रक्त में औसतन पाया जाता है 5.5 लीटर, 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। इसको क्या करता है? 72 बार धड़कता है, तो 72 बार जब क्या करेगा? 1 मिनट धड़केगा तो लगभग 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट कर देता है। यानी कि पूरे ब्लड को एक सर्कुलेट होने में 1 मिनट लगता है। जो 1 मिनट में जब धड़कता है दिल, तो 70 ml ब्लड को भेजता है। और देखिए, आज जब पूरा दिल धड़कता है मेरा दिल, तो दिल धड़का, तो ये इतना किया। अब समझते हैं सर कि और क्या होता है। ये तो हो गया काम की, तो किस तरह से बीपी क्या होता है ना, और किस तरह से पूरे काम करता है। तो ये हृदय होता है, तो हृदय तो पूरे शरीर में रक्त पहुंचा रहा है। रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन मूल रूप से जाता है, रक्त को चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण करने के लिए फेफड़ा में जाता है, और फिर पंपिंग करने का हृदय करता है। अब देखिए, सोचिए, जब सबको रक्त दे रहा है तो हृदय को भी ब्लड चाहिए ऑक्सीजन के लिए, तो हृदय को कौन बनाता है? तो हृदय को जब पहुँचाता है, तो हृदय में जब नसें होती है, उस नसें को कहते हैं करोजरी, करोजरी साइनस। ये जो नसें होती हैं, ये हृदय की नसें हैं। ये नसें द्वारा हृदय की मांसपेशियों में रक्त पहुंचाया जाता है। रक्त में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये नसें जाम कर जाती है, जिस तरह से क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। कहता है हार्ट अटैक आ जाता है। और ये हृदय के धड़कनों को जो मापने होते हैं, अस्थैपोमीटर मानते हैं, अस्थैथोस्कोप, ये करता है, दिल की धड़कनों को मापने का काम करता है अस्थैथोस्कोप। कोरोजरी साइनस रक्त, ये जो होता है हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाता है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ये नसें जाम कर जाती है, आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, और देखिए, अब देखिए चीज़ होता है कि बीपी बढ़ जाता है, तो होता है। अभी हम बताएं कि सामान्य मनुष्य कितना धड़कता है? एक बार में 72 मिनट, एक मिनट में 72 होता है। जब कभी क्या होता है, किसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो जब बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपर टेंशन, जब बीपी बढ़ जाएगा तो उसे बोलेंगे हाइपर टेंशन। इसमें तो सामान्य मनुष्य का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। तो जब बीपी लगभग 140/90 हो जाता है, तो क्या होता है? बढ़ जाता है। इसे हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। जब बीपी घट जाती है, उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। इसमें होता है, जब मनुष्य का बीपी होता है लगभग 100/70 आ जाता है। एक ऐसा एक फिजिकल मान लीजिए ऐसा हो जाता है, जब बीपी घट जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन, जब बढ़ जाता है तो उसे बोला जाता है हाइपरटेंशन। जो बीपी जो मापने का होता है उसे बोलते हैं स्फैग्मोमीटर द्वारा बीपी मापा जाता है। बात क्लियर है? और समझिए, और ये जो
दिल जब देखिएगा, दिल चीटे कि पटवा काटेगा तो उसे देखिएगा ऊपर से रहेगा एक झिल्ली के रहेगा, झिल्ली। तो झिल्ली के जो नाम होता है, जो झिल्ली होता है, झिल्ली का नाम है पेरोकार्डियम झिल्ली, पेरोकार्डियम झिल्ली। ये झिल्ली क्या करता है, रक्त हृदय को ढका हुआ रहता है, किससे, पेरोकार्डियम झिल्ली से। जब बीपी नापता है स्फेग्मोमीटर, ब्लड को जो नापता है अस्टैठोमीटर नापता है। जब बीपी बढ़ जाएगा तो बोलेंगे हाइपरटेंशन, जब घट जाएगा तो हाइपोटेंशन। इस तरह से पूरे हार्ट किस तरह वर्क करता है, बता दें कब कहाँ से ब्लड आएगा। फिर से बोल देते हैं, पहले महाशिरा द्वारा क्या आएगा, सबसे पहले आलिंग में, आलिंग में कौन सा आलिंग, तो इधर कौन सा होता है, दायां, तो दायां आलिंग, दायां आलिंग से कहाँ चल जाएगा, दायां नीले में, वहाँ पे बाल से बनेगा ट्राइकस्पिड बाल, उस बाल के द्वारा से जाएगा दायां नीले में। दायां नीले क्या करेगा, पल्मोनरी यानी कि फुसफुस धमनी के माध्यम से रक्त को भेज देगा फेफड़ा में, फेफड़ा रक्त को क्या करेगा, ऑक्सीकृत कर देगा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ने अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम करता है फेफड़ा, फेफड़ा शुद्ध रक्त को फिर क्या करेगा, फुसफुस शिरा के माध्यम से भेज देगा दायां, या क्या दायां, तो दायां देखिए आया रख, अब इधर आया, इधर आया था बायां, बोलेंगे बायां नील आलिंद। अब बायां आलिंद जो क्या करेगा, फिर बाइकस्पिड बाल के द्वारा, बाइकस्पिड बाल के द्वारा भेज देगा बायां नीले में, बायां नीले पंप कर देगा महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी के साथ पूरे शरीर में। जिससे परिसंजन से एक वीडियो बना के रखें, आप कुछ पूरी जानकारी लेने के बारे में किस तरह से ब्लड जाता है, तो आप मेरे पिछली वीडियो देख सकते हैं परिसंचरण तंत्र, उसमें किस तरह से परिसंचरण करता है पूरे बताया गया। हम यहाँ पर फिर बात करते हैं, दिल की बात करने आए थे, तो दिल की किस तरह दिल काम किया, कहाँ पर ब्लड लाया और क्या कम किया। दिल करने की काम है बस पंप करना पर, बस एक याद रखेगा जो हार्ट क्यों होता है, जो क्रोजरी साइनस जो होता है दिल की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने का काम करता है, क्रोजरी साइनस नामक नसें करती है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो ये नसें जाम कर जाती है, जिस कारण से आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। जब एक याद रखिएगा कि मनुष्य, सामान्य मनुष्य जब एक बार पंप करता है तो कितना 70 ml ब्लड को ही अंदर ले सकता है एक बार पंपिंग में। इसीलिए सामान्य मनुष्य को 1 मिनट में 72 बार पंप करता है, ठीक है, तो लगभग कितना औसतन होता है 5.5 लीटर ब्लड होता है, उसे पंप करने में 72 बार दिल को धड़कना पड़ता है। बात क्लियर।